नमस्कार, हम देख रहे हैं इवेंट्स 99 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बुलंदशहर थाना अरनिया क्षेत्र से अपहरण हुए 7 वर्षीय अनिल उर्फ चिराग का 4 दिन में पुलिस नहीं लगा सकी कोई सुराग। परिवार को अनहोनी की हो रही है आशंका। अपने परिवार में एक लौता बेटा है अनिल उर्फ चिराग। 10 दिन पहले अपहरणकर्ता आलोक को नौकर पर रखा था। घर में काम करने के लिए आलोक घर से बाइक और 7 वर्षीय अनिल उर्फ चिराग को लेकर हुआ फरार। पुलिस की 3 टीमें तलाश में जुटी लेकिन नहीं मिली 4 दिन में कोई कामयाबी। थाना अरनिया क्षेत्र के गांव जहानपुर निवासी राजेश चौहान का इकलौता बेटा है अनिल उर्फ चिराग। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर से 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। NH 91 स्थित किशनपुर के निकट पुलिस मुठभेड़ में अपहरणकर्ता गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही उसमें तमंचा भी बरामद हुआ। पुलिस ने मासूम के शव को बरामद कर लिया। थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर निवासी राजेश चौहान ने करीब 10 दिन पूर्व एक 35 वर्षीय युवक को घरेलू कार्य करने के लिए रख लिया था। युवक उस दौरान खुद को भूखा प्यासा बताते हुए गांव में खाना मांग रहा था। राजेश चौहान ने उसे खाना खिलाया। एक सप्ताह बाद गुरुवार दोपहर को वह राजेश के 8 वर्षीय पुत्र चिराग को बाइक पर बैठाकर और उनका एक मोबाइल लेकर गया था। उसके बाद उसने मासूम चिराग की हत्या कर दी। सोमवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में अपहरणकर्ता अरुण निवासी अलीगढ़ के पैर में गोली लगी। उसकी निशानदेही पर अलीगढ़ के थाना चंडौत क्षेत्र से मासूम का शव बरामद किया। CO खुर्जा दिलीप सिंह ने बताया कि मासूम के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। जोर से बोलना। क्या नाम है? अरुण। अच्छा, किडनैप क्यों किया बच्चे का? पैसों के चक्कर में। हैं? पैसों के चक्कर में। पैसों के चक्कर में? पैसों की ज़रूरत थी तुझे? अच्छा, क्या करा उसका? कहाँ ले गया था बच्चे को? स्टेशन पे जंक्शन पे एक रोड गई है वहाँ, मुझे जगह का नाम ना याद, जंक्शन के आगे थी। उसके बाद शाम को वो हल्ला काट के लगो वहाँ लगी कि ये मुझे उठा लाया हो। फिर क्या करा उसका? क्या करा फिर? मैंने वहाँ गला दबा दो मार दिया। इससे दबा के मार दिया उसने। तो पहले भी मार चुका एक बच्चे को? ना पहले मारो ना सब 2016 में भी हत्या की तूने? ना वो ज़्यादा छोटा हो भूखे प्यासे मर गो जोर में। उसका भी अपहरण किया तूने? भूख प्यास से मर गया वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। क्या घटना हुई आपके? क्या घटना हुई है आपने? ये मैं लौड़ा लिया महंगा का नौकर बन के मेरे घर आए को। और भैया 10 दिन तो आगे उठा लाया हो। मैं छोरा मोटरसाइकिल है, मोबाइल है मेरे है, और ये छोरा लिया हुआ है। दुनिया में ढूंढ रहे हैं, कहूँ खोज नहीं लग रही। अब कैसे पता लगा यहाँ बच्चा है? पुलिस नहीं बताइए। वो तो एनकाउंटर करोगे, ये फोन से ही फोन आया जो मेरे फोन है होगा बात से यार फोन करो मेरी बेटी के फोन पे। क्या कही? कि वो 15 लाख रुपया दे जा, तेरे छोरा छोड़ सको। मैं मेरी हद लाओ, मेरी बात ना भाई। लोड़िए की बात है पाइए। अच्छा, लोड़िए ने कही कि कहा कहीं हुआ ना कोई जा रहा है 15 लाख तो मुँह से बात कर दो, मैं 20 लाख दे देता हूँ। 30 बीघा जमीन में तेरे नाम पे ही कर दे तो समझे। तो डेड बॉडी मिली कि आपको पुलिस लाई? आपको डेड बॉडी दिख रही, कैसी स्थिति में डेड बॉडी? डेड बॉडी का जो पहचान रहा है, कीड़ा पड़ रहा है भैया। 4-5 दिन है गए, 4-5 दिन में कहाँ बचेगा बॉडी में? फोन आ रहा पैसा 15 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हारे बालक के छोड़ दूंगा। तो इसके साथ में और भी कोई था या अकेला था? मेरे घर तो अकेला हो। आगे की मुँह पता ना पुलिस से मालूम होगी आगे क्या है। पत्नी भी इसकी शामिल है? पत्नी के बैठी है रंडी है गाड़ी में, या पोच वाला है ना गिरी रंडी, ये बैठी है गाड़ी में स्कॉर्पियो में। चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मज़दूर जो कि उनके खेत में काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से,
वह उनके साथ ही उनके घर पर रह रहा था, वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी, जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था। परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है, संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था, जिसके बाद कि हाई कोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी पीड़ित के घर पे? जैसा मैंने बताया, ये वहाँ पर गया था। सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत हैं उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा। सर, क्या इसने फिरौती मांगी थी? क्या मुठभेड़ में घायल हुआ है? कैसे बरामद हुआ है? जैसा मैंने बताया, इसका इरादा था फिरौती मांगना। हालांकि इसने हत्या पहले ही कर दी थी, फिर भी ये चाह रहा था कि इसे फिरौती मिल जाए। ये बात भी संज्ञान में आई है कि ये जुए का आदी और कुछ पैसे ये जुए में हार चुका था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें इवेंट्स 99 न्यूज़ के साथ।